सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का कहना है कि देश में गरीबों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। 3 छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो कहीं न कहीं समाज को इसके बारे में बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि जब ये तीनों लड़कियां गायब हुईं और रिपोर्ट लिखा दी गई थी, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं इन बच्चियों की खोज की गई 4 दिन तक और उसके बाद इनकी लाश कुएं में पाई गई? तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो मानसिकता है, जिसके बारे में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि देश में पुलिस व्यवस्था की मानसिकता और उनके काम काज के तरीके को बदलने की सख्त जरूरत है। कानून बनाने में भी ढिलाई है, पुलिस की कार्यवाही में ढिलाई है, और इसके साथ साथ जब तो इस तरह से बच्चियों को और समाज की मानसिकता को तो देखा ही जा रहा है कि किस तरह से सब लोग एक तरह के हैवान हो गए हैं इंसान की जगह। और विपक्षी दलों के शासन वाले सूबे में किसी घटना के बाद हायतौबा मचाने वाली केंद्र सरकार इस मामले में नरम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि इस मामले में वो महाराष्ट्र पुलिस से बात करेंगे और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे। ये क्योंकि ये प्रदेश महाराष्ट्र के प्रांत में हुआ है, पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हम वहां से पता भी कर लेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। We will inquire from what has happened in that case. But as you know, it is a state subject policing. Your own It is a state subject policing. So we will inquire from the state police what action they have taken so far and what progress they are making. और वहीं कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में ऐसी शर्मनाक घटना होने के बाद कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने जा रही है। कि महाराष्ट्र के भंडारा में जिस तरीके से 3 और नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप करने के बाद उनके मर्डर का मामला सामने आया है, जो राजनीतिक दल हैं या सांसद हैं वो चुप नजर आ रहे हैं, एक खामोशी है। देखिए, हम लोग सब इस तरीके की घटनाओं को लेकर के स्तब्ध हैं। हमारा देश जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को माँ देवी स्वरूपा माना जाता है, वहां इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इसमें समाज की तरफ से भी एक स्ट्रांग पहल आवश्यक है और हो रही है वो पहल। और वहीं एनसीपी नेता और इलाके के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने इस घटना को बेहद दुखद करार दिया है और कहा है कि कसूरवारों पर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने तो कसूरवारों के लिए फांसी की सजा तक की मांग कर दी। 3 बच्चों का पहले अपहरण हुआ, फिर उनका रेप हुआ और उसके बाद तीनों की शव मिले। इससे बहुत ही एक मैं समझता हूं कि दुखद घटना फिर से हमारे देश में ये उजागर हुई है। इस तरह से जिसने भी ऐसी क्रूर घटना की है तो उसका तो सवाल ही नहीं, उसको पकड़ के उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, उसकी फांसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए संसद में जो कानून की भी बात हम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हम लोगों ने पारित करना चाहिए। और लंच स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश, सीरियल जैसा कोई नहीं। Okay.